करेंगे प्रोपोर्शन। अब आपको रेशियो सबको समझ आ गया ना, रेशियो समझा दिया था है ना, रेशियो वाला चैप्टर तो सबको आ गया ना। ओके, तो प्रोपोर्शन में मैं आपको बताती हूँ, प्रोपोर्शन किसी को पता है क्या होता है? प्रोपोर्शन इट इज एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। प्रोपोर्शन क्या पता है आपको? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे 1:2 और 2:4, ये दोनों प्रोपोर्शन में है, क्योंकि दोनों को कटिंग के बाद दूसरा आंसर भी वही आ रहा है। ठीक है, सो दे आर इन प्रोपोर्शन। अब अगर मैं आपको कोई और नंबर लेती हूँ, मैं जैसे 6:18, 6:18 लेती हूँ, और दूसरा नंबर मैं लेती हूँ 8:24, तो क्या ये दोनों प्रोपोर्शन में है? आप सॉल्व करके देखो, 6:18 कटिंग करके देखो, और 8:24 इसकी कटिंग करके देखो, क्या दोनों की कटिंग करने पे सेम आंसर आ रहा है? आ रहा है ना? कटिंग करके 1:3 आ रहा है दोनों की कटिंग करके। सो हम कहेंगे कि 6:18 और 8:24 दीज रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ऐसे ही मैं और क्वेश्चंस देती हूँ, आप ट्राई करके मुझे बताओ, आर दे इन प्रोपोर्शन और नॉट? 40:70 और 200:350। ओके वेट, 40:70 कटिंग करो, 200:350 इनकी कटिंग करो। गुड आफ्टरनून, इनकी कटिंग करके चेक करो सेम आ रही है कि नहीं। क्या आ रहा है? 4:7, दोनों में 4:7 आ गया। हाँ, हमारा क्वेश्चन था 40:70 और 200:350। 40:70 की कटिंग करो, दोनों 10 से डिवाइड होके 4/7 आ गए, और 200/350 एक जीरो कट गई, और दूसरा 5 के टेबल से 5 4 20, 5 7 35। इसी तरह से 180 इज टू 135, इसको भी चेक करो, 180 इज टू 135, ये भी प्रोपोर्शन में है। 40:70 और 180 इज टू 135, क्या ये प्रोपोर्शन में है? 180 और 135 की कटिंग करो, 180 और 135 की कटिंग करके आपस में क्या आया? कितना? 3:4। हाँ, कटिंग करनी है आपस में, 4:3 आएगा। यस, तो हम कहेंगे कि 180:135 और 4:3 आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब समझ आ गया प्रोपोर्शन क्या होता है? इसको जनरल फॉर्म में हम कहेंगे, 4 नंबर्स A, B, C and D are said to be in proportion if ratio of the first two is equal to the ratio of the last two. A is to B is equal to C is to D. अगर ऐसा होता है, मतलब दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कल करवाया था ना मैंने। तो अगर वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, कटिंग के बाद सेम नंबर आ रहा है दोनों का, तो हम कहेंगे कि दोनों रेशियोज जो है, दीज नंबर्स आर, चारों नंबर्स दीज आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, पहले दो की रेशियो और दूसरे, तीसरे और चौथे की रेशियो बराबर है आपस में। ओके, जैसे A B C D 4 नंबर्स हैं हमारे पास, तो A पहला है, B दूसरा, C तीसरा और D चौथा। फर्स्ट, A को हम फर्स्ट मान के चलते हैं, B को सेकंड, C को थर्ड और D को फोर्थ नंबर। अब फर्स्ट और फोर्थ, जो पहला और लास्ट वाला नंबर है, फर्स्ट और फोर्थ, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम होता है, जैसे हम कहते हैं ना, कोई बच्चा शरारती है, एक्सट्रीम में शरारती है, एक्सट्रीम मतलब हद से ज्यादा, है ना। तो ये वाला जो है, इसमें ई नहीं लगता एक्सट्रीम में, ये एंड वाले दो टर्म्स हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ को बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और सेकंड और थर्ड टर्म्स को बोलते हैं मिडल टर्म्स, और इनको मीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, मिडल मतलब बीच वाली दोनों टर्म्स, एक्सट्रीम मतलब कॉर्नर वाले दोनों, और मिडल वाले दोनों को मिडल टर्म्स या उनको मीन्स बोलते हैं। तो ये याद रखना आप, बाहर वाली दोनों टर्म्स एक्सट्रीम, चारों में से पहली और चौथी एक्सट्रीम्स, दूसरी और तीसरी मीन या मिडल टर्म्स। अब इसका जो रूल है, जैसे A/B इज इक्वल टू C/D, तो ये प्रोपोर्शन में है, तो इसको हम लिख सकते हैं A/D इज इक्वल टू B/C। अगर हम कॉर्नर वाले जो एक्सट्रीम्स हैं इनको मल्टीप्लाई करें, तो वो इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ मिडल नंबर्स, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट,
ये समझ आ गया? तो A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू सी, ये फॉर्मूला है। ऑल राइट, A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू सी, ये फॉर्मूला नोट कर लो आप लोग। कर लिया सबने? नोट कर लिया? इज इक्वल टू B इंटू सी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, 40 इज टू 70 इज इक्वल टू 200 इज टू 350। तो इसके एक्सट्रीम वाले नंबर्स हैं 40 और 350। तो 40 इंटू 350 इज इक्वल टू मिडल वाले दोनों नंबर है 70 इंटू 200। तो आप इनका प्रोडक्ट देखो, 40 इंटू 350 करके चेक करो, 14,000 आ रहा है। इसी तरह से 70 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 14,000 आएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स। आ गया समझ? और अब हम इनको कोई भी, अगर हमें 3 नंबर दिए हो तो चलो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन अगला टॉपिक है, ये कल करते हैं। पहले हम इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको 4 नंबर देती हूँ, आपने चेक करना है वेदर दे आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। ओके, नंबर्स हैं 40, 30, 60 एंड 45। आपने इनको चेक करना है वेदर दे आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। एक तो बेटा आप टाइम पे आया करो। अब मैंने टॉपिक समझा दिया और अब आप क्वेश्चंस दे रही हूँ तो आप अब पूछ रहे हो, ठीक है? आगे से सब बच्चे टाइम पे आया करो, ऐसे बहुत टाइम वेस्ट होता है बार बार वही समझाने में। 40, 30, मैं 1 मिनट बस एक बार समझा रही हूँ, आगे से बेटा सब बच्चे टाइम पे आओ। मैंने अभी नंबर्स लिए थे 6 इज टू 18 और 8 इज टू 24। अगर 6 अपॉन 18 करते हैं तो कटिंग करके ये भी 1/3 आता है, और 8 इज टू 24 की कटिंग करते हैं तो वो भी 1/3 आता है। तो दोनों को कटिंग के बाद सेम नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये चारों नंबर जो है ये प्रोपोर्शन में है। दोनों रेशियोज जो हैं, पहला और दूसरा नंबर की रेशियो और तीसरे और चौथे नंबर की रेशियो, दे आर इक्वल, ठीक है? तो अगर ये इक्वल होती है तो हम कहेंगे कि दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन में है, चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है? और पहला, फर्स्ट और फोर्थ, इन दोनों को एक्सट्रीम्स बोलते हैं, और सेकंड और थर्ड टर्म को मिडल्स या मीन्स बोलते हैं। और जो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट है, फर्स्ट इंटू फोर्थ टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, ठीक है? ये है टॉपिक हमारा। अब इसी पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आपने चेक करना है वेदर 40, 30, 60 एंड 45 आर दे इन प्रोपोर्शन और नॉट। आप दोनों मेथड लगा सकते हो, 40 अपॉन 30 इज इक्वल टू 60 अपॉन 45, दोनों तरफ कटिंग करके चेक कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है, ये वाला ज्यादा इजी है कटिंग वाला। दूसरा मेथड है, आप इनका प्रोडक्ट देखो, फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। अगर ये इनका प्रोडक्ट इक्वल है तो तब भी ये प्रोपोर्शन में है, और अगर इनकी रेशियो इक्वल है तब भी ये प्रोपोर्शन। अनमोल आज लेट क्यों आया? अभी तो बोला 3 बार अमृत राज। 40, 30, 60, 45 आर दे इन प्रोपोर्शन और नॉट? ओके वेट, किस किस का हो गया? चलो कोमल आप बताओ। Okay. गरिमा आपका हुआ? दिया का कितना आया? तो क्या ये प्रोपोर्शन में है? Yes, these are in proportion because 40 upon 30 करते हैं तो भी 4 upon 3 आ रहा है, 60 upon 45 की कटिंग करते हैं तो वो भी 4 upon 3 आ रहा है। और दूसरा मेथड है, अगर हम 40 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 1800 आ रहा है, और अगर हम 30 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाली टर्म्स को, मिडल टर्म्स को, तो वो भी 1800 आ रहा है। दोनों इक्वल हैं, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और मिडल्स का प्रोडक्ट। So these numbers are in proportion. सबको आ गया? किसी को नहीं आया तो बताओ। 40 अपॉन 30 की कटिंग करो, 60 अपॉन 45 की कटिंग करो। अगर दोनों सेम आते हैं आंसर तो नंबर्स प्रोपोर्शन में है, दोनों रेशियो प्रोपोर्शन। एक मेथड ये है, कभी कभी हमें दोनों मेथड्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपने दोनों साथ साथ सीखने हैं। दूसरा मेथड ये है कि एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम्स होते हैं पहली टर्म और चौथी टर्म, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म। 40 को 45 से मल्टीप्लाई करो तो दैट शुड बी इक्वल टू 30 इंटू 60, जो मिडल वाली टर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। अब समझ आ गया? मैं बेटा कई बुक्स यूज करती हूँ, 6 की, 7 की, 8 की। हाँ, RS अग्रवाल तो हेल्पिंग बुक है। हाँ, सब में क्वेश्चंस भी सेम है, होंगे, हो सकते हैं।
हाँ, और 40 को 45 से करो तब भी 1800 होगा। अमृतराज आप 6th में हो ना, तो आपको आर एस अग्रवाल लगी हुई है स्कूल में? हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं बेटा आर एस अग्रवाल से भी करवाती हूँ कभी कभी, और कंपटीशन वाली बुक्स है वो आजकल नहीं करवाया उसमें से भी करवाती हूँ। बाकी जहां जहां से मुझे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, 6th 7th 8th। अभी बेटा, अभी एबीसी सीख लो फिर सेंटेंस सीखना। आऊंगी मैं उस क्वेश्चन पे भी आऊंगी। अब बेटा एक बात मेरे को क्लियर कर लेने दो, जैसे अमृत राज बीच में पूछ रहा है, आप पूछ रहे हो, आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत ऑलरेडी आती हैं ये चीजें तो आप चुप करके बैठो, आप सीखते जाओ, और अगर आपका कुछ रिवाइज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी रिवीजन ही हो रही है, ठीक है। क्योंकि बाकी बच्चों को ये चीजें नहीं आती हैं, तो उनको सीखने में आप हिंड्रेंस नहीं पैदा करो। आप लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट। हाँ, ऐसे तो स्टैंडर्ड जो है बहुत हाई है। अब हमने यूनिटरी मेथड किया, दूसरे मेथड्स किए, इतना कुछ किया, मैं अभी सिर्फ बेसिक बेसिक करवा रही हूँ आपको। करवाने को मैं उसी का हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करवा सकती हूँ, लेकिन पहले आप ये सीख लो ना सब बच्चे। ओके। आपकी तो रिवीजन हो रही है ना, अगर आपको कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी हो सकता है आपने करे हुए। अब ये जब सारे ये हमारे थोड़ा सा ही रह गया, अगर ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम इसी के हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। और ऐसे बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है, ये भी करना है हमने, वो भी करना है, मैं अपने आप करवा दूंगी। अगला क्वेश्चन करिए। आर द नंबर्स 5 6 20 18 आर दे इन प्रोपोर्शन? सब बच्चे पहले म्यूट कर लो। 5 6 20 18। उमाकांत आप बताओ इसका क्या आंसर होगा? 5 6 20 18 आर दीज नंबर्स इन प्रोपोर्शन? किस किस को समझ नहीं आया प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करना है? उमाकांत को नहीं आया, और सबको समझ आ गया? अच्छा, और किसको नहीं आया? ओके। प्रोपोर्शन में आपने आपको 4 टर्म्स दी हुई हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म्स दी हुई हैं, तो आपने पहली को दूसरी से डिवाइड करके देखना है, और तीसरी टर्म को चौथी टर्म से डिवाइड करके देखना है। डिवाइड मीन्स उनकी आपस में कटिंग करके चेक करना है। अगर तो सेम आंसर आता है कटिंग के बाद, तो फिर तो हम कहेंगे कि ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। बता रही हूँ ना, वही तो बता रही हूँ। 5 पहला नंबर है, 6 दूसरा नंबर है, 20 तीसरा, 18 चौथा नंबर। तो पहला नंबर अपॉन दूसरा नंबर 5/6, इसकी तो कटिंग होती नहीं, इसको ऐसे ही लिख के रख लो, 5/6 हो गया। तीसरा नंबर है 20 और चौथा है 18, तो 20/18। इनकी आपस में कटिंग करके चेक करो कि क्या आ रहा है। क्या ये 5/6 के इक्वल आ रहा है? नहीं। क्यों? 20/18 की कटिंग करके क्या आया? 10/9। हाँ, और पहला नंबर था पहली रेशो थी 5/6, सो दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, सो हम कहेंगे कि दीज नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन। उमाकांत को और पूनम को अब समझ आ गया? हाँ 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 हाँ, जिससे जिससे हो रहा है उसी से करेंगे ना। 5 तो कॉमन है ही नहीं दोनों में, 18 5 से नहीं डिवाइड होगा। बस ये 2 से कटिंग हो रही है, और 10 और 9 की तो आपस में कटिंग होती नहीं है, तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, पहली रेशो थी 5/6, दूसरी आई है 10/9। दीज आर नॉट इक्वल। हाँ, आप करके देखो, 10 और 9 4 से डिवाइड हो रहे हैं। हाँ, तो कॉमन देखना है ना, जो दोनों नंबर जिस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। कटिंग ऐसी होती है, भूल गई? कटिंग करनी है अपने नंबर्स की। सबको आ गया आप समझ? कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं समझ आया? हाँ, आप लेट आओ, मैं तो सारा समझा चुकी हूँ, लेट क्यों आए हो अनमोल? अब मैं क्या ये सख्ती करूंगी? मैं बच्चों को बस 5 मिनट वेट करके बाद में एंटर ही ना करूं बच्चों को? दूसरा मेथड से चेक करके बताओ। 5 into 18 करो और 6 into 20 करेंगे ना, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर देखेंगे दोनों इक्वल है या नहीं। नहीं है, वाई? हाँ, शाबाश। एक 90 आ रहा है, दूसरा 120 आ रहा है, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। दोनों मेथड से हमने प्रूव कर दिया दैट दीज नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ओके। अब अगला क्वेश्चन करो। 16:24 और 20:30। सब बच्चे ट्राई करो। ओके। सिमरन का क्या आया? बस अब चुप करके करो, पहले कटिंग करके चेक करो। 16:24
पहला नंबर 16, दूसरा 24, तीसरा 20, चौथा 30। किस किस का आंसर है कि नहीं, ये प्रोपोर्शन में नहीं है? मैं पूछ रही हूँ किसका आंसर है कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है कोई ऐसा बच्चा? हाँ रीना, वाई बेटा? रीजन? 18 तो दिया ही नहीं मैंने बेटा, ध्यान से सुनो आप। 16, 24, 20 और 30, ये 4 नंबर है। 16, 24, 20 और 30। अब ट्राई करो। गरिमा आपने किया सॉल्व? संगीता? क्या आया? शिवानी? है? अच्छा, है प्रोपोर्शन में। ओके, वेरी गुड। ये है प्रोपोर्शन में क्योंकि 16 और 24 की कटिंग करो तो 2/3, 20/30 करो तो भी 2/3। इसी तरह 16 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 480, और 24 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 480। बीच वाली दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम वाली दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। सो दीज आर इन प्रोपोर्शन। हमने दोनों तरह से चेक कर लिया। अगला क्वेश्चन है, मैं यही तो बोल रही हूँ बेटा, अभी मैंने 480 ही तो बोला है। अगला क्वेश्चन करो। 21 इज 21 पहला नंबर, दूसरा नंबर 6, तीसरा नंबर 35 और चौथा नंबर 10। 21, 6, 35 और 10। उमाकांत 9 क्यों दिया आपने आंसर? मैं उमाकांत से पूछ रही हूँ, क्यों नहीं है? आपने कैसे किया बताओ? उमाकांत आपने कैसे किया? वेरी गुड। उमाकांत नहीं करना आ रहा है? उमाकांत अब आप ध्यान से समझो। 21 को 6 से डिवाइड करना है, 35 को 10 से डिवाइड करना है। इनकी कटिंग करो। 3/5 कैसे आएगा? 21 और 6 की करो। 3 से कटिंग हो रही है। 3 7 आर 21, 3 2 आर 6, तो 7/2 आ गया। 35/10, ये दोनों 5 से कट रहे हैं तो 5 7 आर 35, 5 2 आर 10। दोनों केसेस में 7/2 आया। सो दीज आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट करो। 12, 18, 28 एंड 12। 12, 18, 28 और 12। अदिति पटारिया, क्या आंसर आएगा? अनमोल आपका क्या आया? ओके। रीना आपका? ओके। नीतू कुमारी? अब्बास? नहीं है, सबका नहीं है। ठीक है, क्या आ रहा है कटिंग करके? क्या आ रहा है? यस, और मल्टीप्लाई करें तो बड़ा बड़ा नंबर आएगा, है ना? तो दोनों तरह से हमने देख लिया कि ये दोनों रेशियोज जो हैं ये प्रोपोर्शन में नहीं है ना? अगला अगला क्वेश्चन करो। 51 इज टू 58। पहला नंबर 51, दूसरा 58, तीसरा 85 और चौथा 102। 51, 58, 85 और 102। अनमोल करा ये वाला? नहीं है। ओके। सलोनी, आप बताओ क्यों नहीं है? एक्सप्लेन। सलोनी, सलोनी बता रही है बेटा। जिसको पूछा जाए वही बताए, सबकी टर्न आनी चाहिए ना। सलोनी, सलोनी मीटिंग छोड़ गई। इमरान आप बताओगे? अच्छा, सलोनी हो गया बेटा आपका? हाँ हो गया। चलो अब तो आ गए, आपका क्वेश्चन हो गया। बोलो। तो नहीं करना ना जब कॉमन, तो जरूरी थोड़ी कटिंग करना, कटिंग मत करो। 51 और 58 का कोई भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 51 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 17। 58 जो है वो ना 3 से डिवाइड हो रहा है ना 17 से हो रहा है, तो हम इनकी कटिंग नहीं करते, ये इनको एज इट इज लिख लेते हैं 51/58। अब दूसरा नंबर जो है 85 और 102, इनकी कटिंग करो। 102 था। अनमोल आप बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 17 के टेबल से कट रहे हैं दोनों। ये इसके लिए बेटा टेबल्स भी याद होने चाहिए। 17 5 आर 85, 17 6 आर, तो ये आ गया 5/6। लेकिन पहले वाले में हमारी कटिंग नहीं हुई 51/58, दैट इज नॉट इक्वल टू 5/6। सो दीज नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। 40, 200, 5, 25, ये 4 नंबर हैं। आप सब म्यूट कर लो और नंबर सुनो ध्यान से, एक बार बोलूंगी। 40, 200, 5 और 25। पूनम का क्या आया? तो फिर क्या रेशियो आई? अब कट गया। 40 और 200 की कटिंग करो तो 1/5 आया। 5/25 करो तो कटिंग करके ये भी 1/5 आया। सो दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। अगला क्वेश्चन। 99, 45, 44 और 20। ओके,
99, 45, 44 and 20। ओके, 1800 आएगा, 1900 आएगा। और कटिंग करके दोनों मेथड से हो गया ना। आपने दो दो मेथड इकट्ठे ही सीख लेने हैं ऐसे, इसीलिए मैं इनकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ दोनों मेथड। जब हमें दोनों मेथड्स आते होते हैं ना, तो कोई कोई क्वेश्चन हमारा पहले मेथड से जल्दी हो जाता है, कोई दूसरे से जल्दी होता है, तो हम जो सूट करता है वही यूज कर लेते हैं। दोनों मेथड पता होना चाहिए। जैसे बहुत बड़े नंबर हैं, फिर हम कटिंग वाला मेथड यूज करते हैं अपॉन करके, और अगर छोटे नंबर है तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके फटाफट निकल आता है आंसर। जीरोस वाले हैं जैसे, या दूसरे छोटे नंबर है। अब जैसे मैं अब क्वेश्चन देने वाली हूँ, वो छोटे नंबर्स हैं, वो ऐसे दूसरे मेथड से जल्दी हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 8, 16, 6 एंड 12। सूरज कुमार बताए। अब सूरज कुमार 1/2 आ रहा है। ओके, और दूसरे मेथड से सही आ रहा है 1/2। दूसरे मेथड से क्या आएगा? फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, बीच वाले दोनों को करो, दोनों आंसर सेम है। अमृत राज और पूनम ये इतने हाइपर है ना, फटाफट बोलते हैं। मैं किससे बात कर रही हूँ? अभी सूरज कुमार से कर रही हूँ ना। हाँ, तो क्यों आपने आंसर्स दिए? कितने सारे तो आपने दिए हैं ना बेटा। तो बाकी बच्चों ने भी पढ़ना है ना, उनको भी देने दो, ठीक है? आपसे भी पूछूंगी, ठीक है, टर्न वाइज। मेरे सामने लिस्ट रहती है जो जो बच्चे बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं, तो मैं बारी बारी से आज पूछ रही हूँ। किसकी टर्न नहीं आई? कोई ऐसा बच्चा भी है जरूर, मेरे को पता है। अपने आप बोल ले जरा, किसकी टर्न नहीं आई आज? आज राजेश माता ने नहीं कुछ भी आंसर दिया अभी तक, सिंपी ने अभी तक कुछ नहीं दिया, और नीतू कुमारी ने भी शायद नहीं दिया, कांति कुमारी ने नहीं दिया, गरिमा ने नहीं दिया आंसर। देखो कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने एक बार भी आंसर नहीं दिया। और अमृत राज, आप क्या चुपचाप बैठे हो? जब से आए हो कोई आंसर नहीं दिया आपने। दिए है ना बेटा? इसलिए, क्योंकि आप तो सीख जाओगे, बाकी बच्चे नहीं बोलेंगे तो उनको तो आएगा नहीं ना, इसलिए मैं बोलती हूँ। ओके, हाँ सूरज कुमार, सेकंड मेथड से क्या आएगा? दूसरा मेथड नहीं आता। फर्स्ट और फोर्थ नंबर को मल्टीप्लाई करो, 8 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? मल्टीप्लाई करना आता है सूरज कुमार? गरिमा आपने किया ये वाला? कांति कुमारी, बाकी सारे कर लिए थे? अच्छा, कांति कुमारी आप दे दो आज आंसर। राजेश मेहता, आपका क्या आंसर आया? आज सारे साइलेंट हैं, मौन व्रत रखा है क्या? सिंपी आप दो बेटा आंसर। वेरी गुड, 96 आएगा दोनों केसेस में। 8 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 96 आ रहा है, 16 को 6 से करोगे वो भी 96 आ रहा है। सो सेकंड मेथड से भी हमें पता चल गया कि दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। ओके, अगला क्वेश्चन करो। 6, 2, 4 एंड 3। 6, 2, 4 एंड 3। सिमरन आप बताओ, लग रहा है या श्योर हो? अच्छा, कर लो कर लो। दिया आपको? शिवानी का नहीं। ओके, चलो अब उससे पूछते हैं। 18 और 8 आर नॉट इक्वल, सो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। मैं क्या उससे पूछती हूँ? वो क्लास छोड़ गया, ये इसकी क्लास छूट गई। चलो, क्योंकि वैसे भी कटिंग करें तो 6/2 से आ गया 3/1, और 4 और 3 की कटिंग हो नहीं रही। लेकिन इस केस में क्योंकि बहुत छोटे छोटे नंबर है, तो इनको एक्सट्रीम वाले मेथड से फटाफट कर सकते हैं। 6 3s are 18 और 2 4s are 8, दोनों इक्वल नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो। 150, 250, 200 एंड 300। 150, 250, 200 एंड 300। कौन बताएगा? नीतू कुमारी आप बताओ। नहीं है। ओके, इमरान आप बताओ। सूरज सूरज कुमार का भी नहीं आ रहा है। सूरज कुमार क्या किया आपने? चलो इमरान आप बताओ। हाँ, 100 से ही कर लो ना सीधा। 200/300, दो दो जीरो इकट्ठी कट रही है, 100 से डिवाइड हो रहा है। जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस ऊपर नीचे बराबर हो तो आपस में कट जाती है सारी। हाँ, इधर 3/5 आया, उधर 2/3 आया। ठीक है बेटा, सो दीज आर नॉट। हाँ, 45,000 आएगा और 50,000। वेरी गुड, एक्सचेंज वाला मेथड भी कर लिया आपने। 150 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 आया। 250 को 200 से करेंगे तो 50,000 आया। सो दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो कल हम करेंगे जो सलोनी की इच्छा थी, मिसिंग टर्म्स फाइंड करना, एक्स। ठीक है सलोनी, कहाँ गई सलोनी? हाँ, ठीक है, कल हम मिसिंग टर्म, एक टर्म जैसे 4 में से एक मिसिंग है,
तो उसको फाइंड करना है, वो कैसे करने हैं वो वाली टाइप करना है। ठीक है, चलो, ओके बाय।